चलिए मित्रों, अभी बात करते हैं 12वें घर की, व्यय भाव, द हाउस ऑफ लॉस। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ लॉस? फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस? हाँ, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, इज द लास्ट ऑफ ऑल हाउस। जब सब सारे घर घूम लेते हैं तो आखिरी घर आता है 12वां। व्यय भाव कहते हैं इसे, द हाउस ऑफ लॉसेस, द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। नाउ इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ सेल्फ, ईगो लॉस। मतलब अगर लग्नेश यानी असेंडेंट का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को फील हुआ कि यार मेरा कोई ईगो ही नहीं है। मतलब ईगो लॉस हो जाता है। मतलब हु एम आई, आइडेंटिटी क्राइसिस, हु एम आई, व्हाट एम आई, जो कि बहुत लोगों को होने लगा है आजकल। बट वेर आई एम कमिंग फ्रॉम इज लाइक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिसोल्यूशन, जो जनरली योगीज के साथ हो जाता है। मुझ में मैं बचा नहीं, जो जनरली लवर्स के साथ हो जाता है। हम हो चुके तुम्हारे सनम, हम में हम रहे नहीं, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ ईगो, लूजिंग योर सेल्फ इन अदर। दिस कैन हैपन टू अ लवर, दिस कैन हैपन टू अ साधु हु हैज लॉस्ट हिमसेल्फ इन डिवाइन, है ना। अगर दूसरे भाव का मालिक 12वां गया, मतलब धनेश 12वां गया, मतलब लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ फैमिली, कुटुंब छूट जाता है। मतलब आप जिस फैमिली से आते हो ना, आप उनसे दूर चले जाते हो। कैन बी अ फॉरेन सेटलमेंट एज वेल, है ना। कुटुंब छूट गया। तो 12वें घर की पोजीशन मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्लैनेट की अच्छी नहीं मानी गई है, एक्सेप्ट फॉर शुक्र। हम उस पर भी आएंगे वैसे, क्यों। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हर वो चीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है ना, वो एक्सपैंड हो जाती है। और एक्सपैंड मतलब नॉट EXPAND, EXPEND वाला एक्सपेंडिचर वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो होता यह है ना कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन सारे आपके ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, सारे एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको सपनों में दिखाई देगी, लेविश हाउस, ये वो 10 चीज़ें, बट वो रियल लाइफ में नहीं आ पाती क्योंकि वो सब व्यय हो गया, वो उड़ गया, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में चला गया, है ना। लेकिन यही प्लेसमेंट एक मांत्रिण के लिए, एक तांत्रिक के लिए, एक सिद्धि साधक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज उसको एस्ट्रल वर्ल्ड का एक्सेस मिल जाता है इससे, क्योंकि खुद को खो दिया है। जब खुद को खो दिया है ना, जब ईगो टूट जाता है ना, तो जो ईगो मेम्ब्रेन जब इंसान की टूटती है, तो वहाँ जो होल्स होते हैं, वहाँ से अदर एंटिटीज कैन एक्सेस यू एंड योर बॉडी। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को, ऐसे मांत्रिण को जो मंत्र साधना करते हैं, उनको अदर वर्ल्डली एक्सेस, विजन्स का एक्सेस मिल जाता है ना। दे कैन सी इन मेडिटेटिव ट्रांस कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। दे कैन चांट mantras and invoke spirits. तो materialistic manifestation के लिए not very good, but trying to connect with entities, developing clairvoyance, clairaudience, this is a really nice placement depending on what planets are there in the 12th house. अब 12वें घर में शुक्र उच्च का क्यों होता है? शुक्र होता है भोग विलास। आपका भोग विलास बैठ गया एस्ट्रल रेल्म में जाके, तो आप खुद ही देखो, ये रियल लाइफ में जो भी आपको चीज़ें और स्वाद मिलेगी ना, उसका स्वाद तो आता है लेकिन वो खत्म हो जाता है। लेकिन सपने की दुनिया में आपने देखा है कोई सपना जब स्वाद आता है तो कितना स्वाद आता है? वो स्वाद यहाँ रिकॉल नहीं हो पाता ना। तो इसी कारण से शुक्र वहाँ उच्च के हो जाते हैं, व्यय भाव में शुक्र। तो ऐसे लोगों का रियल लाइफ में ना बहुत ही वैसा जीवन होता है, मतलब भोगी विलासी, एकदम स्वाद लेने वाला, मतलब खुद को लुटा दें पूरा, उस टाइप के लोग होते हैं। और तो 12वें घर की यही सब खास बातें हैं जनरली। व्यय, लॉस ऑफ सेल्फ, डिसोल्यूशन। यही शनि 12वां हो गया तो आपको आइसोलेट कर देगा, फॉरेन में भेज देगा, फॉरेन सेटलमेंट करवा देगा, आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर कर देगा, है ना। किस घर का एजेंट हो गया, मतलब उस बंदे को, मतलब आपके सप्तम का एजेंट होके 12वां है, तो ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सब आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है कि जो भी ग्रह है वो कौन से घर का एजेंट बन के काम करवा रहा है। उस घर की चीज़ें, उस घर के चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये था हमारा 12वां भाव। और कुछ जानना है तो बताइएगा, यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो on what particular topic you need a video on, and I'll be more than happy to share whatever I have learned on the journey I was like since past 12 years of my life. I thought it's now enough and I should share this. So I am very dedicated regarding this. I want to bring to light whatever I found in the dark during the dark phases of my life. So I want to share it all, whatever wisdom I could find reading the old books. You can also do it for yourself. Go through Kabbalah, go through Ecclesiastes, read Vedas, read Upanishads, read Gita. There are other books which are otherworldly, like the Book of Mirdad. बहुत बढ़िया बढ़िया किताब है यार, पढ़ो। उसके बाद ना चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएगी। बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे तो भी आयुर्वेद समझ में आ जाएगा, ज्योतिष समझ में आ जाएगा, नॉलेज इंटीग्रेट हो जाएगा बेसिकली। हर चीज़ से कनेक्टेड है, क्योंकि
यू मास्टर वन थिंग, यू ऑलरेडी एंड अप नोइंग ऑल दी अदर थिंग्स। ऐसी चीज़ें काम करती है भाई, मैंने तो यही जाना है, आप भी जान लो, है कि नहीं? चलिए, धन्यवाद।